कम बजट में बड़े बड़े स्पेस मिशन को लॉन्च करने के लिए इसरो स्पेस एजेंसी वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है। इसरो के हर स्पेस मिशन का बजट एक हॉलीवुड मूवी के बजट के बराबर होता है और एक बार फिर से इसरो अपना अपकमिंग मिशन यानी कि चंद्रयान 3 लॉन्च करने वाला है, जो कि चांद की सतह पर जाकर वहां के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करेगा। इंडियन स्पेस एजेंसी यानी कि इसरो ने वो कारनामे कर दिखाए हैं जिसने की दुनिया भर के साइंटिस्टों को सोच में डाल रखा है, जैसे कि मंगलयान मिशन। ये वो मिशन था जिसने की दुनिया भर के साइंटिस्टों की नींद उड़ा दी थी, क्योंकि इस मिशन का बजट हॉलीवुड की मूवी ग्रेविटी से भी बहुत कम था और ये मिशन पूरी तरह से सफल भी रहा था। इस मिशन की सफलता के बाद इसरो ने दुनिया भर में अपना नाम कर लिया। इसरो के इतने कम बजट को देखकर किसी को भी जब भरोसा नहीं था कि यह मिशन सफलतापूर्वक मंगल तक जा सकेगा, पर इस मिशन की सफलता ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और एक बार फिर इसरो ऐसा ही एक आश्चर्यजनक कारनामा करने जा रहा है। चंद्रयान 1 की सफलता व चंद्रयान 2 की आंशिक सफलता के बाद एक बार फिर इसरो चंद्रयान 3 के जरिए चांद पर उतरने की तैयारी कर रहा है। 615 करोड़ रुपए के बजट से तैयार चंद्रयान 3 मिशन को 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 PM पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। गाइज, आज की इस वीडियो में हम चंद्रयान 3 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे और साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे ये मिशन इसरो के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साल 2008 में इसरो ने अपना पहला मून मिशन लॉन्च किया था। ये वो टाइम था जब इसरो के पास बजट की काफी ज्यादा कमी थी, बट फिर भी इसरो उस मिशन को लॉन्च करने से पीछे नहीं हटा और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस मिशन को लॉन्च किया। इस मिशन का नाम चंद्रयान 1 रखा गया था। इस मिशन के अंतर्गत इसरो ने एक ऑर्बिटर को चांद की निगरानी करने के लिए भेजा था और यह वही ऑर्बिटर था जिसने चांद की सतह पर पहली बार पानी को खोजा था और इसी के साथ चांद पर पानी की खोज करने वाला भारत पहला देश बना। इससे पहले बहुत से साइंटिस्टों ने चांद पे पानी होने का दावा किया था, पर इसरो के चंद्रयान 1 मिशन ने इसे साबित करके दिखाया। चंद्रयान 1 में भेजे गए इस ऑर्बिटर ने लगभग 1 साल तक चांद को ऑर्बिट किया और इसके बाद इसरो का इससे कनेक्शन टूट गया। इस मिशन के अनएक्सपेक्टेड सक्सेस के बाद इसरो ने 22 जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया, जो कि चंद्रयान 1 मिशन से थोड़ा ज्यादा एडवांस्ड था, क्योंकि इस मिशन में ऑर्बिटर के साथ साथ एक लैंडर और रोवर भी भेजा गया था जो कि चांद की सतह पर उतारा जाता। पर अनफॉर्चुनेटली लैंडर से इसरो का कनेक्शन टूट गया और इस मिशन को इनिशियली फेलियर डिक्लेयर कर दिया गया और यह मिशन पूरी तरह से फेल ना होकर कुछ हद तक सक्सेस भी रहा था, क्योंकि इसका ऑर्बिटर अब भी चांद को स्टडी कर रहा है और मून की सतह का डेटा अब भी इसरो के पास भेजता रहता है। इसरो ने अपने स्पेस मिशन के दौरान कई नए रिकॉर्ड्स बनाए, जैसे कि मंगलयान, लेकिन साथ ही इसरो ने फेलियर्स का भी सामना किया और उन्हीं फेलियर में से एक था चंद्रयान 2। पर इस सफलता के बाद भी इसरो का कॉन्फिडेंस कभी कम नहीं हुआ और इसरो अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेके अब आगे की तरफ कदम बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार है। चंद्रयान 2 का मेन मिशन प्रज्ञान रोवर को मून के साउथ पोल पे उतारने का था, पर लास्ट मोमेंट पर लैंडर में आई खराबी की वजह से यह पूरी तरह से क्रैश हो गया। अगर यह फेज सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता तो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश बन जाता। इससे पहले रूस, चीन और अमेरिका के स्पेस रोवर्स चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं और इसरो भी इसी राह की ओर आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 मिशन के अकॉर्डिंग इसरो अपने लैंडर और रोवर को चांद की सरफेस पर आसानी से उतारने की कोशिश करेगा, बट इस मिशन में चंद्रयान 2 की तरह कोई भी ऑर्बिटर इंक्लूड नहीं किया गया है, बट इसमें एक स्पेशल तरह का मॉड्यूल लगाया गया है जो कि ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट के तौर पे काम करेगा। एंड इस मिशन में यूज किया जाने वाला लैंडर चंद्रयान 2 में यूज किए गए विक्रम लैंडर से काफी ज्यादा अलग होने वाला है, क्योंकि जहां विक्रम लैंडर में 800 न्यूटन के 5 इंजन यूज किए गए थे, तो वहीं दूसरी ओर चंद्रयान 3 में भेजे जाने वाले लैंडर में 4 थ्रोटल एबल इंजन यूज किए जाएंगे। इसके अलावा चंद्रयान 3 में एक लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर भी इंस्टॉल किया गया है, जो इस लैंडर को काफी खास बनाता है, क्योंकि इसकी मदद से लैंडिंग करते वक्त लैंडर की स्पीड अच्छे से डिटेक्ट की जा सकेगी। इसके अलावा चंद्रयान 3 में यूज किए जाने वाली टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम में काफी चेंज किए गए हैं, जिससे कि कम्युनिकेशन और भी बेहतर तरीके से की जा सके। जापान के साथ होने वाले अगले स्पेस मिशन के लिए चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल होना काफी ज्यादा जरूरी है और अगर यह मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो भारत चांद की सतह पर रोवर उतारने वाला विश्व का चौथा देश बन जाएगा।